स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर हम चलते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम समय में 2 मामलों में दोषी पाए गए अपने ही बेटे हंटर बाइडेन को माफी देने से विवाद पैदा हो गया है। माफी योजना पर हस्ताक्षर करते समय बाइडेन ने कहा कि उनके बेटे पर चुनिंदा और अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया गया था। वहीं बाइडेन के फैसले पर बरसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। मुझे अपने बेटे हंटर पर बेहद गर्व है। वह सबसे प्रतिभाशाली, सबसे सभ्य व्यक्तियों में से एक है जिसे मैं जानता हूं, और मैं संतुष्ट हूं कि मैं कुछ ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। मैंने कहा है कि मैं जूरी के फैसले का पालन करूंगा और मैं उसे माफ नहीं करूंगा। करीब 6 महीने पहले परिवार के सदस्यों के हित में राष्ट्रपति पद की असाधारण शक्तियों का उपयोग नहीं करने का बाइडेन का दावा उस वक्त खोखला साबित हो गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को बंदूक अपराध और टैक्स आरोपों में माफी दे दी। कार्यकाल के आखिरी दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति का यह फैसला तब आया जब हंटर बाइडेन के खिलाफ दोनों मामले में सजा का ऐलान होना बाकी रह गया था। माफी योजना पर हस्ताक्षर करते समय बाइडेन ने कहा कि उनके बेटे पर चुनिंदा और अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया गया था। बाइडेन की ओर से तर्क दिया गया कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो राष्ट्रपति के बेटे हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में एक सरल सिद्धांत का पालन किया है। वे हमेशा निष्पक्ष रहे, न्याय प्रणाली में विश्वास किया, लेकिन ओछी राजनीति ने न्यायिक प्रक्रिया को संक्रमित कर दिया, जिससे न्याय का हनन हुआ। जब मैंने यह निर्णय ले लिया है तो इसमें देरी करने का कोई मतलब नहीं था। मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी लोग ये समझेंगे कि एक पिता और एक राष्ट्रपति इस निर्णय पर क्यों पहुंचे। बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर टैक्स चोरी से लेकर गैर कानूनी रूप से हथियार रखने, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल और झूठी गवाही देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसे हंटर बाइडेन ने डेलावेयर की अदालत में स्वीकार भी कर लिया था। आरोप ये भी है कि हंटर बाइडेन ने जानबूझकर आयकर का भुगतान नहीं किया। वो 2017 और 2018 में $15 लाख से अधिक का टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाए। इन 2 वर्षों में उनकी कमाई पर लगभग $1 लाख से अधिक का बकाया है। हंटर बाइडेन पर 12 से 23 अक्टूबर 2018 के बीच ड्रग्स एडिक्ट होने का आरोप भी लगा है। बहरहाल, अगर हंटर बाइडेन को माफी नहीं मिलती है तो टैक्स संबंधी आरोपों में 17 साल और बंदूक संबंधी आरोपों में 25 साल तक की जेल की सजा का खतरा था। बाइडेन के फैसले पर बरसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग का आरोप लगाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, जो माफी बाइडेन ने अपने बेटे हंटर को दी है उसमें क्या J6 वाले कैदी भी शामिल हैं जो सालों से जेल में बंद है? न्याय का यह कैसा दुरुपयोग है? बहरहाल, बाइडेन के फैसले को आगे आने वाले दिनों में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप भी नहीं बदल सकते, क्योंकि अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 के नियम 2 के तहत राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध में दोषी ठहराए गए किसी भी शख्स की सजा माफ करने या उसकी सजा कम करने की शक्ति है। संविधान यह ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी विशेष मामलों में माफी या रियायत देने की अनुमति देता है। डीपी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। श्रीवास्तव जी, कैसे देखते हैं आप इसे? एक पिता का फैसला मानते हैं या अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला मानते हैं? साहब, ये तो इसका निर्णय तो अमेरिकन पब्लिक ही कर सकती है। जहां तक अभी जो भी न्यूज़ रिएक्शंस आए हैं उसमें मेरे ख्याल से काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है इस निर्णय का, क्योंकि अगर इसको आप देखें तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो रूल ऑफ लॉ इसका नारा अमेरिका देता है वो कहाँ है जब उनका अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट या आ जाता है। तो वो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में गोल पोस्ट मूव कर देते हैं। दूसरी तरह से देखा जाए, बाइडेन साहब ने अपने निर्णय को देने के वक्त कहा कि ये न्याय के साथ राजनीति जुड़ने की वजह से
उनके लड़के पे गलत लांछन लगा हुआ है। यही तो ट्रम्प भी कह रहा था। और जब वो ट्रम्प कह रहे थे तो इनका मत था कि उनका अपना हित है, और आज वो खुद उन्होंने किया तो इसके बारे में तो फिर सवाल उठेंगे ही। ये किस तरह की ये एग्जीक्यूटिव पावर होती है राष्ट्रपति की, अमेरिकन प्रेसिडेंट की, जिसमें वो माफी देते हैं? इसको थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आप एक्सप्लेन करेंगे? साहब, ये तो उनके संविधान की एक धारा है, और इसका उपयोग या आप जो भी कहें दुरुपयोग वो और राष्ट्रपतियों ने भी किया है। एक प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक बहुत बड़े ऑयल ट्रेडर थे जो जिनके ऊपर बहुत बड़े आरोप थे टैक्स बचाने के, उनको अपने अंतिम दिनों में माफ कर दिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे यही लगता है कि जो अमेरिकन न्याय प्रणाली है वो काफी हद तक राजनीतिक कारणों से जुड़ी हुई है। और अपने अंतिम कार्यकाल में जो राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, अपने इस फैसले से आने वाले जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए ये कितना बड़ा मुद्दा ये तैयार करके गए हैं? इससे तो साहब वो जो आने वाले राष्ट्रपति ट्रंप साहब हैं उनको तो और सुविधा हो जाएगी। वो भी अपने समर्थकों को पार्डन दे सकते हैं, और एक ये प्रेसिडेंट तो है ही। और अगर हम अमेरिकी राजनीति की बात करें, वहां पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जो आपस में काफी संगीन आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते रहे हैं, और इस फैसले के बाद अब क्या कुछ राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? अभी तो साहब कोई वहाँ इलेक्शंस तो जो थे वो तो हो गए हैं, तो इसके मीडिया में चर्चा रहेगी, और इस निर्णय को लोग याद रखेंगे, लेकिन अभी इसका कोई शॉर्ट टर्म में इसका कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम तरह की जानकारियां देने के लिए। एक छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पार आज की जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, कुछ और खबरें हमारे पास और